किसान भाइयों नमस्कार। यूट्यूब चैनल झींगा श्रिम्प फार्मिंग राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झींगा पॉन्ड बनाने का बजट, क्योंकि ये बजट आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा यदि आप राजस्थान में करना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर नहीं तो राजस्थान गवर्नमेंट अभी तक लोन दे रही है और ना ही सब्सिडी। हाँ, पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर लोन भी मिलता है और सब्सिडी भी। तो हम आज बात करेंगे 200 बाई 200 फीट के 3 पौंडों के बजट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये बाद में बताएंगे हम आपको कि 1 पौंड और 3 पौंड की ही में क्या अंतर है, 3 पौंड करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1, बोरवेल का खर्चा। बोरवेल का खर्चा लगभग 1,50,000। इसमें बोरवेल की खुदाई, 20 HP समर्सिबल मोटर, पाइप, सूंड, इलेक्ट्रिक वायर, टोचन सब शामिल है। 2, जनरेटर, 50 HP जनरेटर, 1,50,000 रुपया। इसमें पिछले साल तो लाने का किराया भी शामिल था, अब हो सकता है 5-10 हज़ार रुपया अप डाउन हो सकता है। अब चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ, लाइट कनेक्शन। यदि हम 50 HP ट्रांसफार्मर 4-5 पोल तक 3.5 लाख रुपया, यदि पोल ज़्यादा लगते हैं तो प्रति पोल के हिसाब से खर्चा बढ़ जाएगा। पौंड की खुदाई, 1 पौंड की खुदाई 50,000 रुपया, तो 3 पौंड की खुदाई लगभग 1,50,000 रुपया। इसके अंदर कुछ मेंटेन बाकी रह जाता है जो बाद में लेबर से या खुद मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, त्रिपाल। 1 पौंड का त्रिपाल लगभग 2.5 लाख के अंदर आ जाएगा। बाकी ये इसकी क्वालिटी, मोटाई या पतला है उस पर निर्भर करता है। ये 200 से 400 माइक्रो तक आता है। तो 200 बाई 200 पौंड के अंदर लगभग 2.5 लाख का त्रिपाल आएगा। तो 3 त्रिपाल का कॉस्ट 7,50,000 रुपया। फेंसिंग आपको जो 5 एकड़ ज़मीन है उसके चारों तरफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिससे कोई जंगली पशु या कुत्ता ना जाए जो तिरपाल को अंदर पौंड में घुस गए तो तिरपाल को फाड़ देगा। ये इसमें 7 फीट की पिकेट और 5 फीट की चौड़ी जाली लगती है। इसका कॉस्ट लगभग 1,25,000 रुपया आता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, वायरिंग। इसमें वायरिंग, स्टार्टर, मास्टर, फिटिंग करने वाले, बिजली का और भी सामान जो इसमें लगेगा वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए का आ जाएगा। रेडिएटर, जो कि पौंड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे पंखा भी कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन हवा से लेके पानी में मिलाता है, जो पंखा घूमता है। एक रेडिएटर 35,000 रुपये। 1 पौंड के लिए 4 रेडिएटर चाहिए। तो इस तरह से 4 × 3 तो 12 रेडिएटर और 1 मड पंप जो तालाब के अंदर से गंदगी बाहर निकालने के काम में लिया जाता है। इस तरह से 12 रेडिएटर और 1 मड पंप, टोटल 13। तो 13 × 35,000, टोटल 4,55,000 रुपया आएगा। अन्य सामान जिसमें पाइप, मड की सूंड, रेडिएटर को बांधने के लिए रस्सी, टी, चेक ट्रे मछली चेक करने के लिए, तिरपाल चिपकाने व बिछाने वाले या कुछ और लेबर या कुछ थोड़ा बहुत सामान जो आता है, बांस है और है, ये सभी सामान इसमें आ जाएगा। इसमें लगभग कॉस्ट लगेगा 2 लाख रुपये। पॉइंट नंबर 10, पौंड बनाने के लिए ज़मीन। यदि आपके पास खुद की ज़मीन है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो आपको 5 एकड़ ज़मीन लीज पर लेनी पड़ेगी। यह है राजगढ़, सादुलपुर, राजस्थान के अंदर लगभग 1 साल के लिए 2 लाख रुपए में लीज पे मिल जाएगी। अब आप सोचते होंगे कि 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता क्यों है, पौंड तो 3 एकड़ में बन जाएंगे। तो दोस्तों, पौंड तो 3 एकड़ में बन जाएंगे, लेकिन 2 एकड़ ज़मीन जिसमें कुछ मेड़ों के अंदर आ जाएगी, कुछ मकान बनाएंगे उसमें आ जाएगी, बाकी की बची हुई ज़मीन
कल्चर निकालने के बाद पानी बाहर निकालना पड़ता है, उसके काम आएगी। या बीच में भी हमें मड द्वारा गंदगी बाहर निकालते हैं तो उसमें काम आएगी। इसके लिए इनकी आवश्यकता होती है जिसमें पानी निकाला जा सके। देखते हैं अंतिम पॉइंट 11, मकान। मकान आपकी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, फिर भी हम बात करते हैं कि कम से कम कितने में चल जाएगा। तो रहने के लिए एक कमरा, एक स्टोर, टॉयलेट, बाथरूम और पीने के पानी का बंदोबस्त, जिसमें आप छोटा मोटा कुंड भी बना सकते हैं। इसका अनुमान आप खुद अपने आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1 पौंड बनाने में कितना खर्चा आएगा और 3 पौंड बनाने में कितना खर्चा आएगा। स्क्रीन पर आपके लिस्ट दिख रही होगी। इसमें एक तरफ 3 पौंड लिखा हुआ है, एक तरफ 1 पौंड लिखा हुआ है। 1 पौंड बनाने में क्या नुकसान है और 3 या 2, कम से कम 2 पौंड बनाने में क्या फ़ायदा है, ये आप खुद समझ जाएंगे जो हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।